Hello and good evening, guys. Welcome back to the next session on logical reasoning based questions, that is analytical reasoning, and उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज अरेंजमेंट एंड पजल्स. ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरेंजमेंट्स के बारे में. अभी तक आपने अगर मेरे सेशन अटेंड करे हैं तो आई एम वेरी श्योर आपने एक पर्टिकुलर बात मेरे मुंह से बहुत बार सुनी होगी. एंड व्हाट इज दैट थिंग? यस, जब भी आपके पास अरेंजमेंट कंसेप्ट की बात हो रही होती है या फिर जब भी आपके पास सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात होती है, तो हमें पैसेज गिवन है उसको आपको इंटरप्रेट करना है, तो वहां पे दो रूल्स ऑफ इंग्लिश दैट आर मोस्टली यूज्ड फॉर यू, मोस्ट यूज्ड बाय यू आर that after the words of, after the word then, after the word by, after the word as, after the word with respect to, after the word related to, after the word from. ओके, इन सब वर्ड्स के जस्ट बाद में जो भी नाउन आता है दैट बिकम्स माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, दैट विल बिकम माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं जो भी बात करूंगा वो इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा. ठीक है, नाउ हाउ इज दिस पर्टिकुलर रूल यूज? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पार्ट. सो इस पर्टिकुलर रूल में हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी. ठीक है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी. अब इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ऑफ के बाद में, व्हाट डिड वी राइट हियर? ऑफ के बाद में, आफ्टर द वर्ड ऑफ, व्हाट इज अ नाउन दैट केम? व्हाट इज अ नाउन? एनी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नाउन. तो आफ्टर द वर्ड ऑफ, क्योंकि बी आया है, so we will make b sit first and then we will see in the with respect to the direction of b. So किसके b के लेफ्ट में देखना है और उसके लेफ्ट में किसको प्लेस करना है? a को. नाउ दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर लाइन, a is to the left of b. ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोलता हूं तो b अगर यहाँ है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा वाला सही आंसर है? तो चारों ही सही नहीं है पॉसिबल आंसर. ठीक है, ये चारों ही पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला है कि ए टू द लेफ्ट ऑफ बी. कितना लेफ्ट, कितना राइट, नहीं बोला. राइट, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट. ठीक है, नेक्स्ट बात होती है, नेक्स्ट सेंटेंस होता है, आई वुड से, अगर वो बोलता है कि A is an immediate neighbor of B. अब इसका क्या मतलब है? इमीडिएट नेबर मतलब जस्ट आजू या जस्ट बाजू में बैठा है. ठीक है, सो सबसे पहले बी को प्लेस करेंगे. अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में बी हो सकता है या उसके राइट हैंड साइड में भी हो सकता है. तो दिस और दिस विल बिकम योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर वो ये बोलता है कि ए इज टू द लेफ्ट, यही बोलना चाहिए, ए इज 3 places टू द, या 2 कर देते हैं अभी के लिए, 2 places टू द लेफ्ट ऑफ बी. ठीक है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? तो ऑफ के बाद में बी आया तो हम पहले बी को प्लेस करेंगे. ठीक है, अब 2 places का मतलब क्या ये है, या 2 places का मतलब ये है? ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. I want you to write in the comment section what according to you is the answer. Option 1 या option 2. Okay. So please remember, guys, A is to the left of 2 places to the left of B का मतलब है कि 2 places छोड़ के नहीं बैठा, is at the second position. तो अगर वो बोलता कि A is to the A is 0 places,
जीरो प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब बी के ऊपर बैठा होता है, ठीक है। तो जीरो प्लेसेस का मतलब है कि ए वुड बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ बी, ठीक है। वन प्लेस टू द लेफ्ट का मतलब होता ये। तो वन प्लेस, अगर वन प्लेस का मतलब ये है, जीरो प्लेस का मतलब ये है, तो टू प्लेस का मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, तो लेफ्ट ऑफ बोला ना, अच्छा ये वन और टू दोनों ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले बी को प्लेस करना था, तो ये ऑप्शन सही है, या पहले बी को प्लेस किया और ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यस, वन प्लेस का मतलब देयर इज जीरो गैप्स बिटवीन देम, टू प्लेस का मतलब उनके बीच में एक गैप है, एक पर्सन है या एक गैप है, और थ्री प्लेस का मतलब होता ये, ठीक है। सो दिस वुड हैव बीन द इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है। सो टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब होगा दिस वन, ओके। सो दैट विल बिकम माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट गोज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, and what is that? Now, the same line that I just mentioned to you, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं। ऐसी कौन सी सेंटेंस है जो चैप्टर का नाम चेंज है उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीनियर, सॉरी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट, we will be talking about linear arrangement. At the same time, we will also be talking about circular arrangement. ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। तो अगर सेंटेंस सेम ही है, ठीक है, सेंटेंस इज ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहां पर हमने बोला था कि बी के लेफ्ट में ये भी हो सकता है, 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 सारी इंटरप्रिटेशन सही है, ठीक है। बट अगर यही सेंटेंस बोला गया है इन सर्कुलर अरेंजमेंट दैट ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड लेट्स, उससे पहले उसने बता दिया था कि इसमें सर्कल में कितने लोग हैं, लेट्स से 8 लोगों का अरेंजमेंट है यहाँ पे, 8 पर्सन अरेंजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब क्या होगा कि पहले अगर बी यहाँ प्लेस्ड है, तो वेयर कैन ए सिट? सम पीपल विल से कि इधर से पहले पहले तो लेफ्ट बोलेंगे, इधर के इस साइड वाले को हम राइट बोलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब है सिर्फ immediately to the left, okay. This is the major difference in circular and linear arrangement, this sentence. तो a is to the left of b, यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर पार्ट, तो उसका सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, that a is to the left of b means a is to the immediate left of b। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। नाउ we had a discussion about this part, but in linear, there are two arrangements as well. And what are those? They are north facing and south facing. Okay. One, two, three, four. One, two, three, and four. Okay. So this is north facing, and this is south facing. ठीक है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब होता है जैसे आप पेन पेपर पे लिख रहे हो, जैसे मैं भी पेन पेपर पे लिख रहा हूँ, तो उसी अरेंजमेंट को और उसी वे ऑफ सेटिंग को हम लोग नॉर्थ फेसिंग मानते हैं। मतलब नॉर्थ फेसिंग में द पर्सन हु इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, उसका लेफ्ट एंड द पर्सन एंड एंड यू बेसिकली, ठीक है, या मी बेसिकली, ठीक है। हम लोग जब पेन पेपर पे लिख रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट नॉर्थ फेसिंग वाले पर्सन का लेफ्ट होता है, हमारा राइट नॉर्थ फेसिंग वाले पर्सन का राइट होता है,
सेम लॉजिक से अगर हम साउथ फेसिंग वाले पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हमारा लेफ्ट उस पर्सन का राइट होगा एंड हमारा राइट उस पर्सन का लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लीनियर, दिस इज अबाउट circular. ठीक है, now when we have already started a little bit of a discussion about circular arrangement, let's go further in depth about what circular arrangement means and how circular arrangement questions interpret languages, sentences are interpreted as. ठीक है, so when we talk about circular arrangement, तो सबसे पहले तो देर आर, जैसे नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग होता है लीनियर, ठीक है, वैसे ही सर्कुलर में क्या होता है, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ देर आर फोर पर्संस, ठीक है, who are facing towards the center of the table and there are four persons facing away from the center of the table. So these are the four persons facing towards the center. These are four persons facing away from the center. Towards and away. Okay. So when the people are facing towards the center of the table, then it's always suggested to make the first person sit here. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर्सन का लेफ्ट आपका लेफ्ट है, इस पर्सन का राइट आपका राइट है। ठीक है, और अगर अवे फ्रॉम द सेंटर लोग बैठे हुए हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन को आप यहां बिठाओगे, क्योंकि इस पर्सन का लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट इस पर्सन का लेफ्ट है और आपका राइट इस पर्सन का राइट है। आप बोलोगे ऐसे तो सभी के साथ होगा, नहीं। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, कि अगर हम इस पर्सन को जो कि टूवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल बैठा हुआ है तो कुछ ऐसा बैठा है, ठीक है, जब ये बैठा है तो उसका ये वाला साइड उसका लेफ्ट है, ये वाला साइड उसका राइट है। ठीक है, सो आपका लेफ्ट विल बिकम दैट पर्सन्स राइट एंड आपका राइट विल बिकम दैट पर्सन्स लेफ्ट। तो बेसिकली जब फेसिंग टूवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल होता है तो आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है, कि टूवर्ड सेंटर में क्लॉकवाइज वाला जो मोशन होता है वो लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो मोशन होता है वो राइट होता है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, देन क्लॉकवाइज विल बी राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी लेफ्ट। दिस इज अ सजेशन फॉर यू। तो इस पर्सन के बारे में आप डायरेक्टली सोच के बता दो, क्योंकि हमने क्या बोला कि क्लॉकवाइज इज राइट, तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा, एंड दैट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट पार्ट आल्सो। ठीक है, तो जब हम लोग अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें तो हमने क्या बात करी, लीनियर में हमने बात करी अबाउट नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी सर्कुलर में अबाउट फेसिंग टूवर्ड सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सर्कुलर में थोड़ी और इन डेप्थ बातें करनी शुरू करते हैं, जहां पे अगला सेंटेंस क्या आ जाता है, हाँ, हाउ मेनी पर्सन आते हैं। ठीक है, सो इफ देर आर इवन नंबर ऑफ पर्सन और देर आर ऑड नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो देर आर टू पर्सन तो कुछ ऐसे बैठेंगे, इफ देर आर फोर पर्सन तो ऐसे बैठेंगे, इफ देर आर सिक्स पर्सन तो कुछ ऐसे बैठेंगे, एंड इफ देर आर एट पर्सन तो ऐसे बैठेंगे। If there are odd number of persons are there, then 1, 2 and 3, 3 persons, 5 persons होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 something like this। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, मेजर डिफरेंसेस जब इवन नंबर ऑफ पर्संस होते हैं, सो दैट इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2,
उतने पेयर्स ऑफ ऑपोजिट सीटेड पर्सन होते हैं. देयर आर टू पर्सन देन देयर इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट सीटेड पर्सन. If there are four persons, so it means there will be two pairs of opposite seated persons. If there are six persons, there will be three pairs of opposite seated persons. If there are eight persons, there will be four pairs of opposite seated persons. If there are odd number of persons are there, then nobody would be facing anybody else. तीन लोग थे, so nobody is facing anybody else. पांच लोग थे, nobody will be facing anybody else. This is the basic concepts अबाउट लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट. अब लीनियर में हम लोग ने एक और बातें नहीं करी. मैंने नॉर्थ और साउथ के बारे में तो बात कर ली, लेकिन देयर आर टू काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आल्सो कम्स. एंड व्हाट आर दोस? फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट एंड रैंक बेस्ड अरेंजमेंट. तो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट कैसा होता है और रैंक बेस्ड अरेंजमेंट कैसा होता है? ठीक है. तो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, आपने जैसे बिल्डिंग में फ्लोर देखे होंगे, तो सबसे नीचे वाले फ्लोर को हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं. ठीक है. इसको आप जीरो जीरो वन टू थ्री फोर भी बोल सकते हो, इसको वन टू थ्री फोर भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या दे रहा है. जनरली आज जनरली जितने हमने केसेस अभी देखे हैं आपके क्लास जैसे एग्जामिनेशन में, हमेशा ग्राउंड फ्लोर को हम लोग जीरो फ्लोर की जगह फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं. ठीक है. इट विल बी वन टू थ्री फोर. दिस विल बी द पैटर्न. तो नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो आपका नंबर इंक्रीज होगा. But when you talk about the rank-based arrangement, obviously the best rank person will be 1, 2, 3, and 4. So this will be the kind of way in which linear arrangement में questions होते हैं. तो चार arrangements मैंने आपको बताया. एक होता है फ्लोर बेस्ड, रैंक बेस्ड, और इससे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्थ फेसिंग साउथ. ठीक है. जब भी नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग एक साथ अरेंजमेंट्स होते हैं तो कई बार उसका इंटरप्रिटेशन ये निकालना होता है आपको खुद को कि अगर उसे बोला 8 पर्सन आर देयर हु आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल एंड 4 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो कई बार वो आपको बोल देगा कि दे एवरीबडी इज फेसिंग समबडी एल्स. अगर नहीं भी बोलेगा, दिस इज समथिंग यू नीड टू इंटरप्रेट हियर. ठीक है. तो अगेन मेंशनिंग हियर, दिस विल बी नॉर्थ फेसिंग एंड दिस विल बी साउथ फेसिंग. ठीक है. यहाँ पे आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट है, आपका राइट उनका राइट है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो. और साउथ फेसिंग में आपका लेफ्ट उनका राइट है और आपका राइट उनका लेफ्ट है, अगर साउथ फेसिंग है तो. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोजीशंस? दिस ए एंड दिस ए will be called diagonal positions. This B and B will be called diagonal positions. ठीक है. Immediately opposite वाली positions ये A और B की है, A और B की, ये immediately opposite वाली positions है. So facing somebody else ऐसा language हो, या sitting just opposite to it ऐसा language हो, are sitting on diagonal positions, are sitting as far away from each other kind of a position. So ये बहुत ही रिपीटेटिव काइंड ऑफ लैंग्वेजेस है विच इज यूज्ड फॉर ए एंड बी बी पोजीशन. ठीक है. इसी में एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन बन जाता है जहां पे जैसे मैंने अच्छा सॉरी सर्कुलर में एक बात नहीं करी मैंने आपसे, दैट इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट पर्सन सिट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट. एक अरेंजमेंट है जिसमें चार लोग बैठे हुए हैं इन सर्कुलर. ठीक है. सो in how many ways can the first person sit? Simple question, right? Okay. So this is linear. This is circular. Okay. So the question is, in how many ways can the first person sit? Okay. So when we talk about linear, so A, B, C, D. These are the four positions in which the first person can sit. Okay. But when we are talking about the circular, so the first person can sit in only one way. Okay. There is only
वन वे इन विच द फर्स्ट पर्सन कैन सिट हियर गाइस, ठीक है। ऐसा क्यों? जस्ट सी द डेफिनेशन। अगर ए पोजीशन में किसी कोई बैठा, ठीक है, लेट्स से ही इज फेसिंग नॉर्थ, तो वो ए पोजीशन पे बैठने वाला बंदा क्या बोलेगा? देयर आर 0% टू माय लेफ्ट एंड देयर आर 3% टू माय राइट। अगर बी पोजीशन में बैठा तो उसकी एक नई डेफिनेशन होगी, देयर इज 1% टू माय लेफ्ट, देयर आर 2% टू माय राइट। सी पोजीशन में बैठा तो देयर आर 2% टू माय लेफ्ट, 1% टू माय राइट। और डी में बैठा तो देयर आर 3% टू माय लेफ्ट एंड नो पर्सन टू माय राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मींस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर, तो अगर इस पोजीशन में कोई बंदा बैठा तो वो क्या बोलेगा? देयर इज वन seat to my left, and there's one seat to my right, and there's one seat opposite of me, ठीक है। अगर वो इस पोजीशन में बैठेगा तो क्या बोलेगा? there is one seat to my left, there is one seat to my right, and there is one seat opposite to me। वो अगर इस पोजीशन में बैठेगा तो भी वही बोलेगा there is one seat to my left, there is one seat to my right, and there is one seat opposite to me। वो अगर यहाँ बैठ के ऐसे देख रहा होगा तो भी वही बोलेगा there is one seat to my left, one seat to my right, and there is one seat opposite to me। So the first person can sit in only one way, ठीक है। तो कहीं से भी आप अरेंजमेंट चालू करो, सॉरी, आप कहीं से भी पर्सन को बिठाना शुरू करो, इट विल बी नॉट एन इशू, ठीक है। तो जब भी सर्कुलर वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक कॉमन एरर है जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं, मतलब एरर नहीं है, मतलब जब वो आंसर चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें तो कोई और ही आंसर था और हमारा आंसर कोई और ही आया, तो हमने शायद गलत सॉल्व किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, दे हैव सॉल्व इट करेक्टली, तो हाउ टू क्रॉस चेक दैट, ठीक है। तो अगर देर आर टू आंसर्स इन विच P is here, Q is here, R is here and S is here, ठीक है। और एक दूसरे बंदे ने सॉल्यूशन बनाया जहां पे S is here, Q is here, P is here and R is here, ठीक है। तो क्या दोनों आंसर्स गलत है, दोनों का इंटरप्रिटेशन गलत है? नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कहीं से भी आप शुरू करो, ठीक है। जैसे आप अगर एस से शुरू करो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ और ये देखो कि व्हाट इज द सीक्वेंस। So if I'm starting with an S, so S Q P R is a sequence, and here if I'm starting with an S, so again S Q P R is a sequence here as well। तो दोनों ही सीक्वेंस सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर वाला अरेंजमेंट, तो वहां पे सभी अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। सो दिस इज दीज वर एक्चुअली सम ऑफ द मेजर इंटरप्रिटेशंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था अबाउट व्हेन वी स्टार्ट विद। अभी आज का सेशन क्या है? बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट में हमने क्या क्या बातें करी? we talked about linear, we talked about circular, linear में we talked about the four kind of question type, four kinds of arrangement types I should say, जहाँ पे हमने नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, फ्लोर बेस, रैंक बेस अरेंजमेंट के बारे में बात करी। और जब हम लोग सर्कुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ पे दो टाइप के बारे में बात करी, जहाँ पे इट इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट कैन हैपन, हमने वो भी बात करी, ठीक है। सो आई जस्ट वेट for you guys to let me know in the comment section that what were your doubts in whatever discussion that we had with you, ठीक है। जल्दी से मेरे को लिख के बता दीजिए if there's any kind of doubt, anything that you want me to answer, and did you understood what we discussed? कोई डाउट्स है आपके, कोई चीज आप पूछना चाहते हो जो कोई चीज आप फॉलो नहीं कर पाए? आई गेस वी आर डन, वी आर सॉर्टेड, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन ऑन अरेंजमेंट्स विल बी बेस्ड आउट ऑफ सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड सम गुड क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैटर्न, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में और अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। दैट विल ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।